स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 10.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। एक एक नियम क्या होता है? इससे पहले देखिए, आप लोग जानते हैं जब एक के बारे में बताया जाता है और ज़्यादा के बारे में पूछता है तो वहाँ पे क्या करते हैं? गुना करते हैं। और जब क्वेश्चन ज़्यादा के बारे में बताता है और एक के बारे में पूछता है तो वहाँ पे भागा करते हैं। तो एक एक नियम में क्या होता है? एक एक नियम में ज़्यादा के बारे में ही बताया जाता है और ज़्यादा के बारे में ही पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक के बारे में हम लोग को पता करना पड़ता है और उसके बाद जितना पूछा गया है उसका निकालना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 है तो 200 रुपये का एक वर्ष में कितना ब्याज होगा? यानी कि 100 रुपया का एक साल में 5 रुपया ब्याज मिलता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 200 रुपया हम लोग जमा करें तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो देखिए यहाँ इसको कैसे हल करते हैं। चूंकि 100 रुपये का एक वर्ष में ब्याज 5, 100 वर्ष का एक वर्ष में ब्याज। अब हम लोग निकालेंगे कि 1 रुपये का एक वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो इसीलिए लिखेंगे 1 रुपये का वर्ष में ब्याज पे क्या करना, देखिए 100 रुपये का ब्याज दिया है 5, यानी कि ज़्यादा का दिया है। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? 1 का, तो उसके लिए क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो 1 रुपये का ब्याज क्या होगा? 5/100। तो हमें क्या पता चल गया? 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज पता चल गया। अब 200 रुपये का एक वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको इससे गुना कर देंगे। तो इसीलिए क्या होगा? 200 रुपये का एक वर्ष का ब्याज बराबर कितना होगा? 200 गुना जो 1 रुपये का ब्याज है। तो 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज क्या है? 5/100। इसको गुना कर देंगे तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, यानी कि 5 दूनी 10। तो 10 रुपया हो गया आंसर। ठीक है। तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसी के जैसे है। यह बहुत आसान है। क्या है? 600 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है तो 900 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? ये सेम इसके जैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना है? चूंकि 600 रुपये का एक वर्ष में ब्याज बराबर 60 रुपया, उसके बाद इसीलिए 1 रुपये का एक वर्ष में ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 60/600 रुपया। फिर इसीलिए 900 रुपये का एक वर्ष में ब्याज बराबर क्या होगा? 900 गुना 60/600 रुपया, और आ जाएगा आंसर। ठीक है, आसान। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या है? 800 रुपये के साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है तो 800 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 800 रुपये का एक वर्ष का ब्याज दिया है और 800 रुपये का ही 5 वर्ष का ब्याज निकालना, तो इसमें डायरेक्ट गुना ही करना है। तो इसमें क्या लिखते हैं? चूंकि 800 रुपये का एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या दिया है? चूंकि 800 रुपये का एक वर्ष का ब्याज बराबर 80 रुपया, तो इसीलिए 800 रुपये का अब कितना वर्ष का निकालना है? 5 वर्ष का ब्याज। तो एक वर्ष का ब्याज इतना है, 5 वर्ष के ब्याज के लिए उसको क्या करेंगे? इससे गुना कर देंगे। तो 5 गुना 80 यानी कि 8×5=40, 400 रुपया। ये हुआ आंसर। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 4 नंबर। ये थोड़ा बाकी क्वेश्चन से और ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 700 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 30 रुपया है तो 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा? यहाँ पे 700 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष का दिया है और 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष का पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 1400 रुपये का एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर उसको 3 से गुना कर देंगे तो 3 वर्ष का निकल जाएगा। तो क्या लिखना है? चूंकि 700 रुपये का एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया है? 30 रुपया। अब इसीलिए कितना रुपये का निकालेंगे? 1 रुपये का। इसीलिए 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज
उसके लिए 1 रुपये का, 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो 30 भागा 700। अब क्वेश्चन हमें कितना रुपये का निकालने के लिए कहा, कह रहा है 1400। तो इसीलिए 1400 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना होगा, 1400 गुना 30/700। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितना हो गया, 30 दूनी 60, इतना रुपया। यानी कि ये जो 60 आया है वो 1400 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज है। तो हमें 1400 रुपये का कितना वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का। तो इसीलिए 1400 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 गुना 60 रुपया, यानी कि 180 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आसान है। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड नंबर क्या है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी साधारण ब्याज निकालना, पर इसमें हम लोग को सूत्र का यूज करना, फॉर्मूला का। तो देखिए पहला क्वेश्चन में दिया है मूलधन 400 रुपया, समय दिया है 2 वर्ष और दर दिया है 3%। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब मूलधन की जगह लिखना है 400, समय की जगह लिखना है 2 और दर की जगह लिखना है 3/100। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं थर्ड नंबर। सेकंड नंबर भी पहले के जैसे होगा और बाकी सारे भी क्वेश्चन 1 नंबर के जैसे बनेंगे, बस थोड़ा थर्ड नंबर अलग है। इसमें देखिए मूलधन कितना दिया है, 320 रुपया, समय दिया है 5 वर्ष और दर दिया है 3.1/2% वार्षिक। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 7/2% क्या हो गया, वार्षिक। ठीक है, तो इसका भी साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर वही फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो इसमें मूलधन कितना है 320, समय है 5 और दर है 7/2। तो वो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वो 100 के साथ गुना होगा, यहाँ पे गुना 100। अब इसको काटते हैं, ये जीरो कटा, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, हाथ में रहा 1, फिर 2 छक 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि कितना बच गया, 8 गुना 1 गुना 7, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 56 रुपया। ठीक है, तो ये सभी आसान क्वेश्चन है और बाकी सारे जो 4, 5, 6 क्वेश्चन है सब भी 1 नंबर की तरह बनेंगे, तो आप बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हम 2 बता रहे हैं। 2 इसलिए क्योंकि 1, 3 और 4 बहुत आसान है। जिस तरह हमने 2 नंबर में साधारण ब्याज निकाला था, इसमें साधारण ब्याज निकालना है और उसके बाद मिश्र धन निकाल देना है। तो 3 में 4 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा जो मज़ेदार है, ज़्यादा मज़ेदार, वो 2 नंबर है और बाकी सब आसान है, वो आप खुद बनाने सक जाइएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है 2 नंबर में। 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों के लिए। तो ध्यान दीजिए, जो रुपया में रहता है वो क्या होता है, मूलधन, और जिसके पीछे प्रतिशत का चिन्ह होता है वो क्या होता है, दर, और जिसके पीछे समय लिखा रहता है यानी कि दिन महीना साल रहेगा वो क्या होगा, समय। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये 1500 रुपया हमारा क्या है, मूलधन। तो मूलधन बराबर 1500 रुपया, और क्या दिया है, दर बराबर 5%। और ये भी देखना जरूरी है कि दर जो है वो वार्षिक है या मासिक है। और क्या दिया है, समय यहाँ पे क्या है, 146 दिन। तो देखिए हम लोग साधारण ब्याज तभी निकाल पाएंगे जब समय और दर समान हो। जैसे यहाँ पे समय किस में है, दिन में है, लेकिन यहाँ पे दर किस में है, वार्षिक में है। तो इसीलिए ये दिन को भी वर्ष में बदलना पड़ेगा।
तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, चूंकि एक साल में 365 दिन होता है, तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भागा कर देंगे। तो 146 दिन बराबर क्या होगा, 146 बटा 365 वर्ष। तो आप देख लीजिएगा ये दोनों क्या है, 73 से कटेंगे। 72 को अगर आप 2 से गुना कीजिए, 73 से कटेंगे 73, तो इसको 2 से गुना कीजिए, 73 को 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 73 को आप 5 से गुना कीजिए, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि ये दोनों 73 के पहाड़ा से काटेंगे। तो 73 दूनी 146 और 73 पछे 365, तो बराबर कितना हो गया, 2/5 वर्ष। तो अब देखिए, अब क्या है, समय भी वर्ष में आ गया और दर भी क्या है, वार्षिक है। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र वही होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो मूलधन की जगह कितना लिखना है, 1500, समय के जगह लिखना है 2/5, और दर के जगह लिखना है 5, और नीचे 100। ठीक है, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो भी कट गया, ये 5 कम 5, 5 कम 5, यानी कि 15 दूनी 30। तो 30 रुपया हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज। तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना रुपया है, 1500, और ब्याज कितना है 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1530 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ आपसे पूछा है, ब्याज और साधारण ब्याज, सॉरी ब्याज और मिश्र धन। तो ब्याज हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, तो ये एक आंसर हुआ, और मिश्र धन हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, तो ये एक आंसर हुआ। तो इस तरह बाकी सभी क्वेश्चंस क्या है, आसान है। 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में भी आपको क्या दिया है, मूलधन, दर और समय दिया है। पहले साधारण ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकाल लेना है। ठीक है।